गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अम्ल क्षार एवं लवण कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका पार्ट 5 लेकर के आए हैं। इसके पहले हम अम्ल क्षार लवण से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो 1 से लेकर 4 तक जो है इससे संबंधित हमने अपलोड किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साइंस सक्सेस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको देखें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कई तरह के कंपटीशंस में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पीएच पैमाना क्या होता है या पीएच स्केल क्या होता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि पीएच वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम पीएच स्केल पर चर्चा कर लेते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन, एक वैज्ञानिक का नाम था, जो रसायनज्ञ सोरेनसन जो डेनिश के रहने वाले थे, 1909 में उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए जिस पद्धति या जो सिस्टम अपनाया उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। जैसे कि आप पेन और कॉपी में इस परिभाषा नोट कर लें कि सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए जिस पद्धति का विकास किया या जो पद्धति प्रस्तुत की उसे पीएच स्केल कहा जाता है। इस पीएच स्केल में दो शब्द है पीएच। पी फॉर होता है पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर, पावर माने शक्ति, और एच माने क्या होता है हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। यानी अगर कहा जाए कि जितना हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है उसी के पावर को हम पीएच स्केल पर उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो इसी के नाम के आधार पर ही इसको पीएच स्केल पैमाना या कह सकते हैं पीएच स्केल कहा गया। तो यहाँ देख लेंगे कि इस पीएच में P बराबर पोटेंज, यानी पीएच का मान क्या हो, पीएच को क्या कह सकते हैं, पोटेंज को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इस पोटेंज का अर्थ क्या होता है, पावर, और एच होता है जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अतः पीएच पैमाने पर देखा जाए तो यहाँ 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक जो है यह पीएच वैल्यू या कह सकते हैं पीएच मान को प्रदर्शित करता है। यह एक पीएच जो होता है एक शुद्ध संख्या होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसको निश्चित रूप से आप पेन डाउन कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो पीएच स्केल पर जो पीएच मान अगर उसके 1 हैं, 0 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 14 हैं, तो वह किस प्रकार का विलयन होगा या वह पदार्थ किस प्रकार का गुण रखता होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पीएच वैल्यू जो होती है वह 0 से लेकर के 14 तक होती है। तो इसमें जो है पीएच जो है 0 से लेकर के जो 14 तक है, तो उसमें जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो पीएच वैल्यू जो अगर किसी पदार्थ का, किसी विलयन का पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वह विलयन न तो एसिडिक होगा न तो बेसिक होगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, अर्थात वह उदासीन होगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे, जैसे 7 से अधिक होता है विलयन के पीएच का मान या विलयन के पीएच का मान स्केल पर क्या होगा, अगर 7 से अधिक है यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है, तो 7 से अधिक जब होगा तो क्षारीय गुण वाला होगा, और इधर 7 से जब कम होगा तो अम्लीय गुण वाला होगा। अगर देखा जाए तो इसमें भी प्रबल अम्ल और इसमें भी प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार बता सकते हैं। अगर 11, 12, 13 अगर किसी विलयन का पीएच मान आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो प्रबल क्षार हो जाएगा। अगर किसी विलयन का मान 0 से लेकर के 4 तक है तो क्या हो जाएगा, वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। इसी तरह से 5 और 6 जो होंगे वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, और 8, 9 तक जो होंगे या 10 तक जो होंगे क्या होंगे, वो दुर्बल क्षार कहलाएंगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि यह जो पीएच स्केल पर जो है हम किसी विलयन का अम्ल या क्षारीय गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इसको हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर देखा जाए तो अगर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन 10 टू द पावर
-0, 10⁻⁻0 अगर किसी का बिलियन का पीएच मान है तो क्या बताता है वो 0 उसका पीएच मान होगा। 10⁻⁻1 है तो 1 होगा, 10⁻⁻2 है तो 2 होगा। इसी तरह से जो है 10⁻14 तक अगर किसी मान स्केल पर जो है यह पीएच मान को प्रदर्शित किया जाता है। किस पर? पीएच स्केल पर। तो पीएच पैमाना क्या है? पीएच पैमाना एक प्रकार का कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू को निर्धारित करने का एक स्केल है जिस पर हम किसी विलयन का, किसी पदार्थ का पीएच मान को डिटेक्ट करते हैं या उसको निर्धारण करते हैं कि इसका पीएच मान क्या होता है। अब अगले हम स्टेज में चलते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान से आप क्या समझते हैं। कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पीएच मान का परिभाषा आप लोग नोट कर लें। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, नोट कर लीजिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं किसे? तो इसको फार्मूलेटेड जो है यहाँ पे है pH = -log10 × H+ आयन। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि किसी विलयन का पीएच मान ऋणात्मक लघुगणक के, अब देखिए ऋणात्मक लघुगणक -log10 लिखा है और बगल में क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो ये लिखा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। इस फार्मूला याद रखेंगे तब भी आपको परिभाषा याद हो जाएगी। फिर से देखिए, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता या सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच मान कहते हैं। इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर log10 इधर लाएंगे तो log10 आ जाएगा, तो log10 क्या हो जाएगा? = log10 × 1/H+ आयन, H+ आयन, ठीक है। यानी इस शब्दों में अगर परिभाषित किया जाए तो ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रम हो गया, माने उल्टा हो गया। तो इसको क्या परिभाषित कर सकते हैं ऐसे? अन्य शब्दों में पीएच मान जो अगर आपको बताना है तो बताएंगे हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या होगा? वह हाइड्रोजन आयन जो होगा वह लघुगणक का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा, लघुगणक का व्युत्क्रम होता है। तो इस तरह से ये परिभाषा याद रखेंगे आप पीएच वैल्यू का और पीएच स्केल का। आगे हम देखते हैं कि ये पीएच हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, या फिर इसको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पीएच मान? जैसे यहाँ पीएच वैल्यू का क्या महत्व हो जाएगा? जैसे पीएच मृदा की जांच में, जैसे आप जानते हैं कि जो है मृदा के लिए उपयुक्त पीएच मान जो होता है 7 के निकट होता है। तो कभी कभी मृदा अम्लीय हो जाती है, तो जब अम्लीय हो जाती है तब भी क्या होगा? उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसका जो है उत्पादन हमको नहीं मिल पाएगा। तो मृदा की जांच भी आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम पीएच वैल्यू के आधार पर हम उस मृदा का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। जैसे जब लगातार मुख में अम्लीयता बनी रहती है 5.5 के निकट जो है, अगर अम्लीयता आ जाती है दांतों में लगातार बनी रहती है तो दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। दंत क्षय का मतलब होता है कि दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यह इसके निदान के लिए जो है बेकिंग सोडा कह सकते हैं ना, कि इसके लिए निदान के लिए जो है आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो उसकी अम्लीयता को दूर कर देता है। जीवधारियों में आत्मरक्षा हेतु अगला हम पॉइंट देखेंगे कि पीएच वैल्यू का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सभी जीवधारियों में कि वो अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं चींटी है या मधुमक्खियाँ हैं, तो वह जब डंक करती हैं तो उनसे अम्ल का स्रावन होता है। जब वो अम्ल जो है इनको उसी अम्ल के कारण जो है यह जो है इनसे लोग दूरी बनाए रखते हैं, इनके निकट नहीं जाते हैं। नहीं तो अगर ये डंक मार देंगे तो क्या होगा? उनका जो है अम्ल हमारे शरीर में आएगा तो जलन और दर्द का अनुभव कराएगा। तो जीवधारियों में आत्मरक्षा हो गया। फिर जीवधारियों में संवेदनशीलता, इसी तरह से जो है सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं। पीएच वैल्यू के आधार पर जो है जीवधारियों में जो है सेंसिटिविटी बनी रहती है कि किस जीवधारी किस पीएच वैल्यू पर सेंसिटिव है। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि पीएच वैल्यू जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। और
यही जो है पीएच पैमाने और पीएच स्केल, पीएच वैल्यू के साथ जो है एक लेक्चर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आप बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।